और उन पर गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है साबिक गवर्नर सिंध मोहतरम मोहम्मद जुबैर साहब को, सीनियर सियासतदान है। अगर वो इजाजत दे तो मैं ये कहूँ कि जनाब जिस तरह सीनियर सहाफी और तजियाकार कहते हैं कि जी वो गैर जानिबदार हैं, तो ये भी गैर जानिबदार ही है, क्योंकि ना इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ना ये पाकिस्तान नून लीग का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब अपना कीमती वक्त देने का। पहला सवाल हमारा ये है कि 24 नवंबर का जो पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, उसे आप वनडे मैच समझ रहे हैं, उसको आप टेस्ट मैच समझ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या पेश गोई है आपकी इसके हवाले से? जी मेरा नहीं ख्याल है टेस्ट मैच होगा। मेरा ख्याल है कि मतलब टेस्ट मैच इन द सेंस कि जी इतना लंबा नहीं चलेगा ये। देखें ना, पीटीआई तो जाहिर सी बात है ये कह रही है कि कफन बांध के निकल रहे हैं और ये आखिरी कॉल है। बट आई थिंक पीटीआई की जो स्ट्रेटजी वैसे है, जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि प्रेशर को कंटिन्यू रखें। 24 नवंबर को करेंगे, अक्टूबर में किया था, तो 24 नवंबर की अगर देखना उसमें सक्सेस और फेलियर का जो उनका जो कॉन्सेप्ट है पीटीआई का, वो तो ये है कि हुकूमत का तख्ता करें और हुकूमत का है कि किसी ना किसी तरह से अपनी हुकूमत को बचाएं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत बचाने में तो कामयाब हो जाएगी। लेकिन प्रेशर जो अभी से अनाउंस किया हुआ है वो हुकूमत के लिए जाहिर सी बात है कोई आसान चीज़ तो नहीं है। उसके लिए, उसको रोकने के लिए आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब में किस तरह से रुकावटें खड़ी की जाएंगी, वो डैट इट्सेल्फ बिकम्स अ न्यूज़। और उनके जो सक्सेस होता है पीटीआई के लिए वो ये होता है कि जी अगर इनको ये डर नहीं है तो फिर ये इतने कंटेनर और इतने पकड़ दकड़ और ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। सो उस हवाले से एक न्यूज़ बनाने में और ख़ास तौर पर अमेरिका में न्यूज़ पहुंचवाने में तो पीटीआई कामयाब होगी। लेकिन अगर कोई समझ रहा है कि जी वो टेस्ट मैच, तो देखे ना धरना देना कोई 2 दिन से ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा कोई आसान काम तो नहीं है। जो लोग आएंगे उनको ठहराएंगे कहाँ, क्या बंदोबस्त करेंगे? आई डोंट थिंक सो डैट इज़ पीटीआई's आपको याद थिंकिंग। हो माजी में जो तहरीकें चला करती थी, धरने से ज्यादा वो रोज एहतजाज होता था, यानी कि एहतजाज में तसलसल होता था। ये धरना तो नया फिनोमेना है ना, 2014 से धरने का एक वो शुरू हुआ है। तो आपके ख्याल में ये एहतजाज का तसलसल बरकरार रख पाएंगे, या वनडे का इनका होगा, एक दिन एहतजाज होगा फिर सस्ताएंगे और फिर हुकूमत को मौका मिलेगा ये कहने का कि जी बिल्कुल हवा निकल गई गुब्बारे में से इनके, और ये कोई तहरीक नहीं चला पा रहे, क्योंकि जाहिर है कि जहां हुकूमत अनसेटल्ड है वहां पे पीटीआई के ऊपर भी प्रेशर होगा। जी पीटीआई के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। देखें, पीटीआई को ये सक्सेस बनाने के लिए या उसको पार्शली सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने वर्कर्स को निकालना है। और वर्कर्स काफ़ी फटीग्ड हैं इस वक्त। 2-2.5 साल हो चुके हैं, जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। और ख़ास तौर पर आप उस तरह से देखें कि जी जिस तरह से क्रैकडाउन होता है अभी, जैसे जैसे 24 नवंबर करीब आएगा तो जाकर शुरू हो कि वर्कर्स को उठाया जाएगा, जो उनके थोड़े बहुत भी लीडर्स हैं उनको उठाया जाएगा, वो छुपते छुपाते फिरेंगे। और फिर एक अगर आपने लाखों लोग निकालना है तो लाखों लोगों में तो मेजॉरिटी वो होती है कि जो कि काम करने वाले होते हैं, अपनी नौकरियां होती हैं, अपने बिजनेसेस होते हैं। और जो अभी पिछले 2 साल की तारीख है अगर उसको देखें तो अगर उनको उठाएंगे, पकड़ेंगे, तो 2-3 महीने तक तो पता भी नहीं चलेगा कि वो गए कहाँ हैं घर वालों को। तो वो प्रेशर एक अलग प्रेशर है। सो इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू माउंट दैट काइंड ऑफ तमली प्रेशर। पे आता हूँ। अभी आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि खबर बन जाएगी और खबर जो है अमेरिका पहुंचेगी, तो ये अमेरिका का जाविया क्यों इतना ज्यादा जो है पाकिस्तान की सियासत में? खैर कहते हैं कि हमेशा से उनसर गालिब रहा है, क्यों बहुत ज्यादा इस वक्त जो है लोग उसकी ट्रंप की तरफ देख रहे हैं कि जी ट्रंप आएंगे तो गालिबन पीटीआई के ऊपर जो मुश्किलात हैं, इमरान खान की जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी? जी देखें, पीटीआई के लिए इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय जल्द से जुलूस और एहतजाज करने के और उसको इंटरनेशनल न्यूज़ बनाने के। बिकॉज ज़ाहिर है अदलिया से कोई इंसाफ आफ्टर वॉट एवर हैज़ हैपेंड 26th अमेंडमेंट के बाद कोई वहाँ उम्मीद नहीं है। इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है, पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं है, बातचीत से कोई उम्मीद नहीं है, बातचीत सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती है। सो अब क्या है कि ऐसी न्यूज़ बनाएं और वहाँ तक पहुँचे, अमेरिका तक पहुँचे और ट्रंप तक पहुँचे। ट्रंप का मतलब ये नहीं है कि ज़ाहिर है उसके इर्द गिर्द एडवाइज़र्स भी हैं, बहुत से लोग हैं जो पीटीआई की लीडरशिप जो बाहर है,
उनसे जुल्फ़े बुखारी वगैरह, उनसे उनकी राब्ते भी हैं, जान पहचान भी है। पाकिस्तानी जो वहाँ कम्युनिटी है, जो ख़ास तौर पर जो अच्छे वेल सेटल्ड लोग हैं, उन्होंने बड़ी सपोर्ट भी की है रिपब्लिकन पार्टी की उनकी जीत में, सिर्फ प्रेसिडेंट की नहीं, सेनेट और फिर हाउस और फिर वो जो लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबलीज हैं उसमें वहाँ तक पहुँचाने में। तो वो तो ये एक, असर मैं तो डालेगा समझता हूँ कि पाकिस्तान की पीटीआई पॉलिटिक्स हैज़ के ऑल ऊपर? द जुबैर साहब, जी पाकिस्तान की सियासत पे असर डाल डाल सकती है चीजें, क्योंकि हमने देखा वो ज़ियाउल साहब का बिल्कुल। दौर था, बड़ा अपीलें हुई थी भुट्टो साहब को छोड़ने के लिए, लेकिन जो करना था कर दिया था। तो आज क्या, एक तो फिर एक दूसरा सवाल है कि क्या अमेरिका की ट्रंप की तरजीहात में होगा, उसके पास दो बड़े एजेंडे हैं, मशरिक वस्ता की जंग है, यूक्रेन की जंग है, चीन उसके सामने है, भारत के ऊपर वो कंसंट्रेट करेगा, दीगर उसके पास है। पाकिस्तान तो इस वक्त बहुत ज्यादा गैर अहम हुआ है मगरिब के लिए, खुसूसन अमेरिका के लिए। जी लेकिन वो जो आपने भुट्टो साहब की एग्जांपल दी थी, ज़िया की एग्जांपल दी थी, तो उस वक्त अमेरिका वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान वाज अ फ्रंट लाइन स्टेट आफ्टर सोवियत ऑक्यूपेशन इन 1979। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को वो तमाम फेवर्स भी मिल रहे थे, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था उस पर भी उन्होंने बिल्कुल इंडिफरेंस शो करना शुरू कर दिया था, और पाकिस्तान में जो ज़िया ने अनलीज किया था टेरर, उस पर भी देवर इनडिफरेंट सो फार। उनका अपना मकसद पूरा हो रहा था अफगानिस्तान में, और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके लिए। एंटी कम्युनिस्ट एक बड़ा एक सुनहरा उसको उनको चांस मिला था कम्युनिज्म को ख़त्म करने का, जो कामयाब भी हुए, और पाकिस्तान ने उसमें क्रिटिकल रोल। अब पाकिस्तान इज़ इररिलेवेंट, जैसे आप कह रहे हैं। पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल हैसियत कुछ भी नहीं है। जो लोग भी कहेंगे जी खत्ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त भी तो इंपॉर्टेंट था, वो टोटल इंडिफरेंस था, टोटल इंडिफरेंस था। तो ट्रम्प जो है, अगर किसी पाकिस्तानी को जानते हैं अमेरिका में बैठ के, तो वो सिर्फ इमरान खान को जानते हैं। उनके साथ एक अच्छा उनका एक रिलेशनशिप थी, और फिर अमेरिका अपने आप को क्लेम करता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस का चैम्पियन दुनिया भर में, और अगर कोई इरेलीवेंट कंट्री हो तो वो उस पर प्रेशर क्यों नहीं डालेंगे? वो सऊदी अरेबिया पर तो नहीं डाल सकते, दे आर टू इम्पॉर्टेंट फॉर देम, या अरब कंट्रीज़ पर जहाँ नहीं है डेमोक्रेसी उस पर नहीं डाल सकते। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि जाहिर है वो कोई ऐसा सियासी पाकिस्तान तौर पे का कमजोर है, रेलिवेंस है भी वल्नरेबल नहीं। ज्यादा है, जाहिर है। अच्छा, ये मतलब अमेरिका पीटीआई को, बेस्ट। अच्छा वो मुझ जैसे नाचीज की राय ये कि बहुत ज्यादा ओवर प्ले किया जा रहा है अमेरिकन कार्ड को, क्योंकि हमारी अपनी सियासत के जो तकाजे हैं और जरूरतें हैं वो बिल्कुल अलग जा रही होती है। पता नहीं अमेरिका इतना जोर डाले ना डाले, मतलब है दोनों तरफ से है ना, मतलब है हुसैन हक्कानी जैसे लोग कहते हैं कि अहमियत नहीं है और ऐसे ही चलेगा जैसा चल रहा है, फिर एक काउंटर या बट आर्गुमेंट आमिर, आपका उस पर सॉरी आपको कट कर रहा हूँ। जी एक जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स इज़ अबाउट परसेप्शन। हम्म अगर वो डराने धमकाने में, और आप खुद सोचें कि जब जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट के रिजल्ट्स आए, वो तकरीबन 270 इलेक्टोरल वोट्स उन्होंने हदफ जो था उसको पार किया ट्रंप ने, तो उसके 3 घंटे के अंदर अंदर ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट भी कर दी थी सेइंग कि जी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट क्यों चेंज करेगा पाकिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी, और पीटीआई को क्यों फेवर करा था। व्हाट वाज दैट? हम्म, वो एक डर खौफ तो है ना, डेट इज़ रिफ्लेक्टिव। अगर बिल्कुल। आप वो अता ताड़ के उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो वो भी यही ऐसी बातें कर रहे नज़र आ रहे थे, और पीटीआई उसको जाहिर सी बात है कैपिटलाइज भी करेगी, और वो अगर जितना भी डराने धमकाने में कामयाब होंगे, और मेरा नहीं ख्याल है कि फ़ोन कॉल आएगी, मैसेजिंग होगी। देखें, नया जब 20 जनवरी आएगी, तो अगर यही एम्बेसडर चलते रहते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान, तो इनके लिए भी बिल्कुल क्लियर कट स्टेट डिपार्टमेंट से एक नई हिदायत आएंगी पाकिस्तान के मुतालिक, और वो हिदायत में हो सकता है कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा कंपेयर टू द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, एक और उस पे आते हैं, अमेरिका का की तो खैर बात हो गई, और आपका एक बिल्कुल जाविया है कि आपने कहा कि जी पीटीआई का वर्कर थका हुआ है, फटीग का शिकार है, मुसलसल जलसा जुलूस लॉन्ग मार्च, अरे दबाव का शिकार है। अब इसमें जो पीटीआई की हिकमत अमली है एहतजाज करने की, ये फिर सोलो फ्लाइट पे जा रही है। हमने देखा माजी में जब भी इस तरह की एहतजाजी तहरीकें चली, एक ब्रॉड एजेंडा होता है, इनका एजेंडा भी महदूद है। अगर हम उसकी की बात करें कि इमरान खान साहब की रिहाई है, कुछ ये कह रहे हैं जी जमहूरियत की सुपरमेसी जमहूरी इदारों की होनी चाहिए, तो उसमें क्या आपके ख्याल में वर्कर निकल के काम भी कर सकेगा जो ये तवक्को कर रहे हैं, जब तक आम पाकिस्तानी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता? यानी कि एजेंडा कोई माशी होता है, कोई रिफॉर्म्स का होता है, दीगर जो हमारे ग्रुप्स हैं हिजब इख्तिलाफ के, वो इसके साथ शामिल होते, चाहे कौम परस्त होते, चाहे मतलब रिलीजियस जमातें होती, मजहबी जमातें होती, तो इनका जो सोलो फ्लाइट की स्ट्रेटेजी है ये कितनी इफेक्टिव है?
या नुकसानदेह है पीटीआई के लिए? मेरा ख्याल है पीटीआई की ये बहुत बड़ी मिस्टेक है सोलो फ्लाइट लेके जाने की। जितने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, और जब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होता ज़रूरी है तो आपका एजेंडा ब्रॉड बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव ब्रॉड होता है। उसमें पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल, आइन की बालादस्ती, जो 26th अमेंडमेंट से जो कदगन लगी है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर, वो तमाम चीज़ें, मिसिंग पर्सनस फॉर एग्जांपल, जो दहशतगर्दी हो रही है केपी में और बलूचिस्तान में, मुश्किलात पेश आ रही हैं मईशत के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से, अगर ये ब्रॉड बेस्ड एजेंडा करते तो फिर वो जाहिर है डैट विल लीड टू अल्टीमेटली, अगर वो सक्सेसफुल होते तो लीड टू इमरान खान रिलीज़। वो तो इवेंचुअल बेनिफिट तो वो आपको मिलेगा ना, अगर डेमोक्रेसी रिस्टोर हो जाती है तो यू डोंट हैव टू से कि मुझे इमरान खान की को रिलीज करवाना है, उसके बाद पार्लियामेंट जैसी है वैसी रहे, जुडिशरी है जैसी रहे, हमारा जो इलेक्शन में हुआ था वो वैसे रहे। लेकिन इसमें आमिर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हुकूमत को भी थोड़ा सा इसको सोच समझ के, क्योंकि ये जो आज का माहौल है जिसमें वर्कर्स को निकलना इतना मुश्किल है, जब प्रेशर बढ़ता है और कामयाबी थोड़ी सी नज़र आती है, और बात जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, तो वो तमाम कुव्वतें जो हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो इस वक्त क्रैकडाउन में लगी हुई हैं, वो बिल्कुल दुनिया भर में देखा, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं देखा, एक वक्त आता है वो बिल्कुल विड्रॉ कर जाती है, एंड दैट इनकरेजेस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, मिलियंस एंड मिलियंस टू कम आउट। एक आम शहरी जब उसको बिल्कुल महसूस नहीं होगा, जब एक आम फैमिली भी फिर बाहर आ जाएगी लाहौर में और पिंडी में और हर जगह उसी चीज़ को डिमांड करने के लिए, तो ये हुकूमत को थोड़ा सा डर खौफ होना चाहिए कि वो मोमेंट कभी भी आता है, आपको समझ नहीं आती कि वो कब आने वाला है। और पाकिस्तान में जिस नौयत के तजादात हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि फिशर्स हैं, खलीज है, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इम्कान है। लेकिन ये जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पीटीआई जो है वो अपना एजेंडे को ब्रॉड करने में नाकाम रही है, कि जो काम वो निस्बतन कहते हैं ना कि बलोच ग्रुप्स वगैरह नाराज हैं, केपी में लोग नाराज हैं, नेशनलिस्ट नाराज हैं, मजहबी कुव्वतें, उनको जोड़ा जा सकता था, छोटी जमातों को जोड़ा जा सकता था। लॉयर्स को सिविल सोसाइटी को देखें ना, लॉयर्स को फॉर एग्जांपल, लॉयर्स एक बहुत बड़ा तबका है जो कि 26 अमेंडमेंट के खिलाफ है, बहुत शदीद खिलाफ है। जुडिशरी जाहिर है उनके लिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा तमाम लीगल कम्युनिटी उसमें डिवीजन है, बट जो आपके साथ हैं, आपके नज़रिए के साथ हैं, उनको तो ऑन बोर्ड देखें। अगर 24 का मतलब ये होता है जो अच्छी मूवमेंट्स होती हैं वो आज के दिन पीटीआई लीडरशिप किसी लीगल कम्युनिटी की लीडरशिप के साथ बैठी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आ रही, बलूचिस्तान की लीडरशिप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आनी चाहिए, इसी तरह से केपी, इसी तरह से सिंध में। ज़रूरी नहीं तमाम आपकी पार्टी के लोग हों, बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सिंध, पीटीआई के कोई लीडर पिछले मेरे ख्याल 6-8 महीने से कदम भी नहीं रखा। सो पीएमएलएन को जहां ब्लेम करते हैं कि उन्होंने सेकंड सबसे बड़ा सूबा बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, बट व्हाट अबाउट पीटीआई? पीटीआई को तो सपोर्ट चाहिए, उनकी तो कराची में सपोर्ट है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज अब जाहिर है वो देखते हैं आम लोग कि वो जो 18-19 जो इनके एमएनएस क्लेम करते हैं जो जीते थे, उनका नाम भी कोई लेने वाला है वहाँ इस्लामाबाद में, लाहौर में बैठ के कोई, या पेशावर में, नो वन। तो मेरा ख्याल है पीटीआई, मेरा तो ख्याल है गलती कर रही है। दे हैव टू मेक मोर एंड मोर पीपल टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस ब्रॉडर एजेंडा। अब ब्रॉडर एजेंडा इतना इफेक्टिव हो सकता है, उसमें अगर आपको थोड़ी बहुत ही कामयाबी होती है तो प्रेशर इस पर ज़रूर आएगा कि इमरान खान की रिलीज तक का। हाँ, क्योंकि लोगों में अदम इत्मीनान है, माशी चैलेंजेस हैं लोगों के, दहशतगर्दी के, जैसे कि आपने फरमाया। अच्छा, अगर पीड़ित के हवाले से बात करें, कुछ लग ये रहा है कि बुशरा बीबी थोड़ा सा ज्यादा फाल किरदार अदा करती हुई नजर आ रही हैं, और जिस तरह के अहकामात उन्होंने मीटिंग में सादर किए कि हर एमएनए जो है 10,000 लोग लेकर आएगा और इतने लोग जो इतने एमपीए लेकर आएगा, क्या ये किस चीज की निशानदेही कर रही है? और क्या आपको लगता है कि आगे चल के इनका किरदार मुस्तकिल हो जाएगा, कम से कम ये एहतजाज की दौरान, जब तक इमरान खान मुश्किल में? जी देखें, पीटीआई हैज़ रियलाइज्ड वेरी लेट इन द डे कि पाकिस्तान में जो मर्जी कहने, वो जितने भी नुक्ताचीनी करते थे मौरूसी सियासत के हवाले से, पाकिस्तान में एक पार्टी में डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो डिसिप्लिन, अगर जब आपका मेन लीडर ना हो या जेल में हो या एक्साइल में हो, तो समवन हैज़ टू लीड। और वो पार्टी में अगर वो रिलेटिव नहीं होगा, बीवी या बेटी या बीवी, तो वो पार्टी में 10 टुकड़े हो जाते हैं।
अब नुसरत भुट्टो ने पहले लीड किया था जब भुट्टो साहब जेल में थे, फिर बेनज़ीर ने लीड किया था। अभी कोई क्लेम कर सकता है कि अगर बेनज़ीर लीड ना कर रही होती पीपल्स पार्टी को तो वो कम बैक कर सकती? बिल्कुल भी नहीं कम बैक कर सकती थी। वो यूनिटी ऑफ कमांड उसकी वजह से आया। पाकिस्तान में जब एक इंडिविजुअल, जब इमरान खान की वजह से पार्टी है ना, इमरान खान की वजह से सबको पता है इमरान नहीं होगा तो यहाँ पार्टी के टुकड़े हो जाएंगे। तो इसी तरह से कुलसूम नवाज साहिबा ने लीड किया था, फिर मरियम नवाज ने एक की रोल प्ले किया था। अगर मरियम नवाज ना होती तो सारे पार्टी दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी बिल्कुल बुरे तरीके से, और आज पता नहीं कहाँ खड़ी होती। सो मेरा तो ख्याल ये है कि जिस तरह से पिछले कुछ अरसे से जो बहुत आपस में डिफरेंसेस नज़र आए हैं, हमने कुछ नाराज़ होकर बैठ गए। शहरियार अफरीदी फॉर एग्जांपल, वेयर इज ही, जाहिर सी बात है वो नाराज़ है ना। एक मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो ये अब ये कितना इफेक्टिवली लीड करती हैं। मैं एक और बड़ा देखिए, हमारा जो पूरा इस वक्त सियासी निजाम है स्ट्रेस का शिकार है, बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है। और माजी में जब जब ऐसा हुआ तो किसी तीसरी कुव्वत ने मतलब है कि उस चीज को रिजॉल्व कराने की अपने तय कोशिश की, उस पर कामयाब भी हुए किसी ना किसी वे में। आपको लगता है कि मिलिट्री लीडरशिप इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है, या इस वक्त वो पूरी तरह हुकूमत के साथ है? कोई उसका न्यूट्रल स्टांस होना चाहिए कि जहां पे वो कहे कि जी ये चीजें मुल्क के लिए नुकसानदेह हो गई हैं और जो वॉरिंग पॉलिटिकल फैक्शंस हैं वो कोई ना कोई रिजॉल्व करे इस मामले को, ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जी, दैट मोमेंट विल कम, बट मेरे ख्याल से अभी तक वो नहीं है एहसास। अभी तक ऐसा ही महसूस होता है कि पीटीआई को ख़त्म करना है और बुरे तरीके से ख़त्म करना है, और इस तरह से ख़त्म करना है कि इमरान खान का फ्यूचर जनरेशन्स याद भी ना करे कि वो कोई ऐसा सियासी शख्सियत थी। सो इस वक्त तो एज़ वी टॉक तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वही है जो आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले था, या May 9 के बाद ख़ास तौर पर बढ़ गया था कि जी पीटीआई के अगेंस्ट कांटा लगा हुआ है और उसको कांटे को नहीं हटाना है। जैसे हर पॉलिटिशियन का मेजर पॉपुलिस्ट लीडर के अगेंस्ट कांटा लगता रहा है इन द पास्ट, बट एक वक्त आता है जब वो कांटा हट जाता है। तो अभी तक तो उन पर कांटा लगा हुआ है, कोई पॉसिबल नहीं। आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सूरत-ए-हाल है कि पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है। सवाल ये नहीं कि हुकूमत मुश्किल में है या पीटीआई मुश्किल में, पाकिस्तान मुश्किल में है, और इसको मुश्किल में तो डाल दिया गया है, लेकिन इसको इस मुश्किल से निकालेगा कौन, ये अभी सवाल है। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की ज़राअत के हवाले से। हमारे किसान काश्तकार जो हैं वो भी बड़ा कहते हैं कि अदम इत्मीनान के शिकार हैं, बहुत परेशान हैं। उनको गंदम की सही कीमत नहीं मिल रही, बकौल उनको गन्ने की सही कीमत नहीं मिल रही। और बेशक मरियम नवाज साहिबा ने बहुत सारी किसान दोस्त पॉलिसीज का ऐलान किया है, उसके बावजूद लग ये रहा है कि उनके दिल नहीं जीत पा रही। क्यों, हम जानते हैं वक्फे के बाद।